हाल चाल हैं आप सबके। और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हमारे मुल्क में और हमारे आसपास जितनी भी ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत और हौसला दे कि वो अपने पैरों पर सब खड़ी हो सकें और अपनी परेशानियों का, अपने आगे आने वाले मसाइल का डट कर ख़ुद मुकाबला करें और उनका हल तलाश करें। ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे, जब से लड़की पैदा होती है, पैदा होने के बाद से जैसे वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होती है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ी होती है, फिर शादी होती है, शादी से पहले भी अलग से मसाइल होते हैं, शादी के बाद उसके अलग मसाइल होते हैं। और अगर कभी कभी बदकिस्मती से ऐसा हो जाए कि खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कोई भी औरत ज़िंदगी में बग़ैर किसी सहारे के रह जाए, अकेली रह जाए, यानी किसी भी तरह से उसके शौहर का इंतकाल हो जाए या माँ बाप का इंतकाल हो जाए या उसकी कफ़ालत करने वाला कोई ना हो या उसका कोई भाई ना हो, एक घर में सिर्फ ख़वातीन ही हों, तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ये वो ख़वातीन समझ सक रही होंगी जो कि इन हालात का मुकाबला कर रही हैं या इन हालात का मुकाबला कर चुकी हैं। एक अकेली औरत का इस माशरे में सरवाइव करना इतना मुश्किल क्यों है, ख़ासकर हमारे माशरे में इतना मुश्किल क्यों है, ये जवाब आज तक नहीं मिल सका। अगर एक अकेली औरत अपने आप को संभालने के लिए या अपनी कफ़ालत के लिए या अपने मसले मसाइल हल करने के लिए घर से निकलती है तो उसको इस तरह की नज़रों से क्यों देखा जाता है कि जैसे कि वो कोई आम शारा है जिसका जो दिल चाहेगा उससे कह देगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो उससे मनवाएगा। अगर ख़वातीन ऐसी ना भी हों, फ़र्ज़ करें कि ख़वातीन के आगे पीछे कोई हो भी, तब भी ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो घर से बाहर कदम निकालती हैं, घर से निकलती हैं। तो हर कोई ये समझता है कि घर से निकलने वाली, घर से बाहर जाने वाली औरत से कोई भी बात कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ख़ासकर वो ख़वातीन जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई मर्द नहीं होता, या वो ख़वातीन जिनकी जो बेवा हो चुकी हैं, या वो ख़वातीन जिनको तलाक हो चुकी है, या वो ख़वातीन जिनके सर पर किसी मर्द का साया नहीं है, उनके लिए इस माशरे में ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल क्यों है, ख़ासकर हमारे माशरे में। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं आज आपको बताती चलूँ कि हमेशा की तरह आज भी हमारे कॉलर्स को हम दे रहे हैं 1000 का मोबाइल बैलेंस। तो हमें कॉल कीजिए और लीजिए 1000 का मोबाइल बैलेंस। और आज हम बात करेंगे आपके मसाइल पर, जो कि हमारा सेगमेंट है, मसला ये है, और आपके मसाइल सुनेंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या मसाइल हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, उनको बुलाना चाहूँगी, जो कि आपके मसले सुनेंगे भी और आपके मसले को हल भी करेंगी, या आपके मसला हल नहीं होगा तो कम से कम आपको मशवरा ज़रूर देंगी। और वो भी एक खातून ही हैं। और कहते हैं कि एक औरत का इस माशरे के अंदर एक बड़ा नाम अपना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर कदम कदम पर औरत को कोई ना कोई प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो एक औरत है, और ये बात सिर्फ हमारे यहाँ पर ही है। वैसे आजकल रुझान थोड़ा सा कम होता जा रहा है, हमारा माशरा भी थोड़ा बोल्ड होता जा रहा है, या बोल्ड भी नहीं बल्कि कह दें कि एजुकेटेड या समझदार होता जा रहा है, कि थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो रही हैं या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, ख़ासकर शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो मैं जी अपनी पहली गेस्ट को सबसे पहले बुलाना चाहूँगी और उनके बारे में बताती चलूँ कि वो हर औरत के लिए रोल मॉडल हैं। एजुकेशन में उन्होंने बहुत काम किया है, टीवी पे आप उनको देखते रहे हैं, सियासत में भी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। एक बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बेटी, और हमारी बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी, जिनको कहना चाहिए कि आर्टिस्ट, जिनको हम शुरू से देखते आए हैं, जो कि एंकर पर्सन भी थी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉक शोज़ किए, बहुत सारे ऐसे शोज़ किए, और उनकी जो गुफ्तार और उनका जो लहजा है वो आज तक किसी में ना आया। तो मैं बुलाती हूँ खुशबख्श शुजात को। बड़ा प्यारा कलर पहना आपने। आइए आप बैठिए। यहाँ इधर जी तशरीफ रखिए। क्या वजह है ख़वातीन के लिए इतने मसाइल क्यों होते हैं, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनके साथ कोई मर्द नहीं होता? मैं समझती हूँ हमारा जो माशरा है वो मर्दों का ही माशरा है, लेकिन उसके बावजूद औरतें बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाती हैं और बना रही हैं। और औरत को बचपन से पैदा होते ही बहुत मेहनत करना पड़ती है।
अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक खमीर में गूंथ दी है मेहनत, और मैं समझती हूँ अल्लाह को भी मेहनत करने वाली औरत बहुत पसंद है। अगर ऐसा ना होता तो बीबी हाजरा सफ़ा मरवा दौड़ती और फिर जमजम निकलता, ये हुआ ना, और हज का रुकन बन गया। और हज का रुकन बन गया। और हर मर्द और औरत जब तक उस माँ की पैरवी नहीं करेगा जो कोशिश कर रही थी अपने बच्चे के लिए कि उसे कहीं से 2 घूंट पानी के पिला दे, तो वो जो मेहनत और कोशिश थी जिसको कि सही कहा जाता है, तो वो सही और कोशिश जब अल्लाह ताला को पसंद है तो उसने औरत को बड़ा मजबूत बनाया। जवेरिया, मेरी निगाह में औरत से ज़्यादा ताकतवर चीज़ मखलूक दुनिया में कोई नहीं है। जितने दुख वो सह लेती है, जितने मसाइल से वो गुज़र जाती है, और जिस इस्तकामत से गुज़रती है, वक़ार के साथ गुज़रती है, बहुत मेहनत करती है। कहीं कहीं जब वो कहते हैं ना फ़ेल होने लगती है, कहीं कहीं उसे एहसास होता है कि मैं कहीं कमज़ोर पड़ रही हूँ, तो वो लम्हा होता है जहाँ बस कहा जाता है कि जी औरत वीक है। लेकिन मैं नहीं समझती, मैंने ये देखा है, मैंने बड़ी ताकतवर औरतें देखी हैं। अपनी वालदा को देखा, बहुत पावरफुल थी वो। अच्छा। मैंने अपनी उस्ताद देखी, वो बहुत ताकतवर, ज़िंदगी में ऊंच नीच मामलात मसाइल हर किस्म के आते हैं। आप उसे किस तरह हल करते हैं या आपकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग जो आपको मिलती है, और जो आपके माहौल से आपकी मिट्टी गूंथती है। ठीक है ना, एक बच्ची तो पैदा हुई, वो रॉ मटेरियल है, उसको कुछ नहीं पता उसको माँ बाप कैसे मिले या भाई बहन कैसे मिले। पहले तो ये है ना वो बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ना हिंदू पैदा होता है, ना ईसाई पैदा होता है, वो एक इंसान पैदा होता है। अब वो जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद हम उसे बनाते हैं कि ये क्या है, हम बना रहे होते हैं ना दुनिया वाले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पैदा हो गया बस उस माहौल का शख्स है, उसको उस नाम से पहचाना जा रहा है। लेकिन फिर माहौल, माँ बाप, दोस्त अहबाब, उस्ताद, उसका ब्रॉटअप, सारी चीज़ काउंट होती है। किसी को कहना कि जी ये बहुत ही बुरे माहौल का बच्चा है, नहीं, उसका कसूर ही नहीं है ना ये। क्या अच्छा, किया जाए? आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि हाँ इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत सारे ऐसे वक्त आता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को वीक समझता है और उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इस वक्त मुझे अपने घर के मर्द से, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बेटा हो, उससे मुझे हेल्प चाहिए। देखिए, ये एक ताकत होती है जो घर के जो ये आपके मर्द हजरात होते हैं उनसे मिलती है। ये ताकत जिन लोगों को नसीब नहीं होती वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। मतलब बाप से आप बाप की तरह जहाँ प्रॉब्लम हो, मसला हो, आप पलट के देखें तो मुझे लगता था मेरे वालिद खड़े हैं ना, और उनसे मैं जो बात पूछूंगी, जो मसला बयान करूंगी, क्योंकि वो एक तालीम याफ्ता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे शख्स थे। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा लिया था, ख़वातीन को मेहनत करते देखा था, तो देखिए उनका माइंडसेट मुख्तलिफ था। तो एक तो ये कि सबसे पहले क्या, बाप अगर ताकतवर है तो वो बेटियों को ताकत देता है, वो खुद कमज़ोर होता है तो उनकी घर की ख़वातीन भी कमज़ोर होती हैं। सही। तो अगर कभी भी ज़िंदगी में मुझे पहले कभी मौका ऐसा आया था तो मेरे वालिद, मेरे भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करती हूँ कि एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुई और ऐसे ब्रॉड माइंडेड घराने में जहाँ बच्चियों को मौके दिए जाते हैं तालीम के भी। मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने मुझे कहीं किसी जगह टोका या रोका, लेकिन हाँ जवेरिया ख़ानदान का, घर का, माँ बाप का एक सेंसरशिप था, एक बाउंड्री थी जो मुझे पता थी, यहाँ तक मैं जा सकती हूँ, इससे आगे मैं क्रॉस नहीं कर सकती। राइट, वो मेरी वालदा की बनाई हुई, मेरे वालिद की बनाई हुई एक अनकही स्टोरी होती है जो घर में चल रही होती है। कहीं कहीं जब वो बहुत बाउंड्रीज करीब ले आते हैं लोग और बच्चियाँ अपने को हब्स महसूस बच्चियों को होने लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमें कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, वहाँ मसाइल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की औरत तो जाग रही होती है ना हर एक के दिल में। तो मुझे ये बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरे वालिदैन ने, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट की। और जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो बग़ैर सपोर्ट के ही, तो बहुत, मैं कहती हूँ बड़ी ताकतवर औरतें हैं वो, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं होती, ना बाप की, ना भाई की, फिर शौहर की भी नहीं होती, और बाद में बेटों की भी नहीं होती। हाँ। राइट, तो वो तो बहुत भी पावरफुल। अच्छा, एक तो ये होता है कि या तो होते नहीं है, हाँ, बाप नहीं होते या भाई नहीं होता, या फिर
शौहर नहीं होता, हाँ, बिल्कुल। तब तो समझ में आता है। कुछ खवातीन तो ऐसी हैं जिनके बाप होता भी है, भाई भी होते हैं या शौहर भी होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर होते हैं, ना होने के कोई बराबर। सपोर्ट नहीं होती। मैंने कहा ना, वो बड़ी ताकतवर औरतें होती हैं, मैं उन्हें बड़ा सलूट करती हूँ कि विदाउट एनी सपोर्ट अगर कोई औरत आज के माहौल में, माशरे में अपने अच्छे नाम के साथ आगे बढ़ी। क्योंकि देखिए 2 मिनट में ना एक औरत के लिए मुश्किल खड़ी करना बहुत आसान है। अच्छा आपा, आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर, और ज़ाहिर है स्कूल भी इतने सालों से आप चला रही हैं, और शोबिज़ में भी हैं, थी भी बहुत, एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थी जी। और सियासत भी शुरू की। सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला आपको कौन सा लगा? मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, घर चलाना औरत का सबसे मुश्किल है। घर के बाहर जाके तो जो भी औरत है वो एक सर्वाइवल की जंग में है हमारे माहौल में, है ना। आप हैं, मैं हूँ, हमें पता है हमें यहाँ अपने आप को संभालना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, हर्डल्स आएंगे। पर घर में सारे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले होते हैं, उसके बावजूद जो मुश्किलात आती हैं रिश्तों में, ताल्लुकात में। मैं ये देखती हूँ जहाँ ताल्लुकात आप बनाना चाहते हैं और बिगाड़ना नहीं चाहते, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो घर के रिश्ते जब आप बना लेते हैं, घर में जब आप फतह याब हो जाते हैं, जो औरत घर में फतह याब होती है ना, उसको सब कहते हैं भाई ये बड़ी कामयाब औरत है ना। वरना आप कितने भी अवार्ड ले लें, आप झंडे गाड़ दें, आप पता नहीं कितने मेडल्स ले लें, और कहा जाए कि भाई ये बहुत ही बुरी माँ है, बहुत बुरी बीवी है, अच्छा ये कहना 2 मिनट का काम होता है। उस बेचारी ने पता नहीं कितनी मेहनत की होती है। वाकई। तो मुझे लगता है कि घर संभालना, घर के रिश्तों को बांध के रखना, बच्चों को संभालना, और वो बच्चियां जो अपने रिश्तों को संभालती हैं और घर को पहले फतह करती हैं। देखिए हम तो कश्तियां जला के तो ससुराल चले जाते, बिल्कुल सच्ची मानो में हमें हर वक्त एक जबराल्टर हर औरत के सामने खड़ा है, इसको फतह करना है और इसमें कामयाब होना है। बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज औरतों को दे दिया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा। हाँ, आप हमारे पास एक सेगमेंट है, मसला ये है, उसके लिए हमें कॉल्स आएंगी और आपने उनको मशवरा देना है जो आप अपने तजुर्बे की बिना पे, अपनी तालीम की बिना पर देना चाहती हैं। तो उसका हम वेट करेंगे कॉल्स का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं आज उन ख़वातीन की कि जो अपनी ज़िंदगी किसी भी मर्द के सहारे के बग़ैर गुजार रही हैं। ख़ासकर उन मर्दों में अगर आप ख़वातीन का शुमार करें तो उनके शौहर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं। आपा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि जब किसी औरत का या किसी लड़की का शौहर जो है उसे तलाक दे देता है, या वो बेवा हो जाती है, या उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी शादी जो है वो नहीं हो पाती। एक तो ख़ासकर वो ख़वातीन जिनको तलाक हो गई हो या जो बेवा हो गई हो, उनकी शादियाँ लोग नहीं होने देते, और जो लड़की कंवारी बैठी रहे और उसकी एज ज़्यादा हो जाए तो उसको खुद ऐसा लगता है कि अब उसकी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जवेरिया, शादी जो है ना वो हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई और शादी उसका मसला बना दिया जाता है। शादी क्या मसला है? अगर हो जाएगी, अल्लाह ताला ने किस्मत में जोड़ा रखा है हर एक का, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी होगी। और अगर किस्मत में ऐसा ही रहना लिखा है तो फिर ज़िंदगी रो पीट के नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगी, इसमें उस बच्ची का कसूर नहीं होता, उसके वालिदैन, रिश्तेदार, आसपास वाले ज़िंदा नहीं रहने देते। हमारा जो माशरती माहौल है ना वो बड़ा सख्त है, हम लोग बड़े जाबिर और जालिम हैं इस मामले में। 1 मिनट में किसी के जज्बात को मजरूह करना, एक सवाल करके किसी को पिन कर देना, ये हमारे यहाँ बहुत आम हो गया है। और आप देखिए बाहर के माशरों में जाएं, वहाँ आप कहते हैं कि जी ये तो काफिर रहते हैं, ये तो बड़े बुरे लोग हैं, बेहया, आई एम सॉरी, बाअखलाक लोग हैं और अखलाक के सारे तकाज़ों पे पूरा उतरते हैं। कभी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई हाय तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, उससे पूछेंगे तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हुआ। अरे शादी छोड़े, जब बच्चा नहीं हुआ, अगर 2 साल उस बच्ची की ज़िंदगी में इतने टेंशन कि फिर वो टेंशन की वजह से औलाद नहीं हो रही, फिर तो हमारे यहाँ टेंशन क्रिएटर बहुत है। और माशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है तो बस फिर यह है कि आपका मसला क्रिएट करना है,
ये भी है। आप तो उन बच्चियों की बात कर रही हैं या उन ख़वातीन की जो तन्हा होती हैं, जिनकी शादियां भी हो जाती हैं, औलादें भी हो जाती हैं, शोहर भी सर पे है, बाप और महका भी है, उनके टेंशन्स पूछिए वो भी कुछ कम नहीं होते। सही। तो ये हमारा जो माहौल है, ये मैं समझती हूँ जब हम इस तरह बैठे होते हैं, ये ऑडियंस है और करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि अपने ज़िंदगी के मामलात और रवैये और एटीट्यूड जो हैं उनको सॉफ्ट कीजिए। हर एक के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट गोशा। देखिए, एक इंसान मुझसे मिलता है, मैं उसकी बुराई क्यों ढूंढूं, मुझे ये बताएं। उसमें और हज़ारों अच्छाइयाँ होंगी, तो उसमें से कोई एक अच्छाई भी आपने, अरे जी ये तो बहुत ख़राब है खातून, वो बुरी है, वो बुरा है, उसमें क्या अच्छाई है? अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, कोई तो अच्छाई होगी। कभी कभार हम किसी की एक बात की वजह से उसकी पूरी शख्सियत को अलकत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम मिन हैसुल कौम बड़े नुक्ता चीन है और हमें नुक्ता चीनी करना और ऐब निकालने में तो माहिर है, लेकिन किसी की तारीफ करना, किसी के मसले को हल करना और मसले को सुन के आप उस मसले को हल करने की कोशिश करें ना। हाँ बिल्कुल कंजूस है। दूसरे ये कि हमें दीन ने इजाज़त दी है औरत को हर किस्म के काम करने की इजाज़त, उसको अपनी अरे भाई, किस माँ से कहा गया है कि वो खाने भी पका के ससुराल को खिलाए? नहीं कहा है, कहीं नहीं लिखा, फिर भी वो बेचारी बच्चा भी पाल रही है, खाना भी खिला रही है, घर भी। तो मीन्स के जो काम औरतों का है उसके अलावा भी बहुत से काम है जो औरतें कर रही होती हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हिबा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं जवेरिया? बिल्कुल हिबा, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ जवेरिया। आपने ये बहुत अच्छा अपना सेगमेंट शुरू किया है। मैं बहुत दिनों से कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी, आज मेरी कॉल लगी है। जी हिबा बोलिए, क्या मसला है? जी मुझे ये पूछना था, मेरी बहन है, बड़ी बहन, अस्मा नाम है उनका। उनकी शादी हुई है 8 साल पहले, 2 बच्चे हैं उनके। अब कोई 1 साल हुआ होगा उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और अब बहुत मुश्किल है घर को उनको चलाना और पूरी फैमिली को सपोर्ट करना। हम बहनें चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, मगर हमारी अम्मी कहती हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से हम लोगों को टैकल करेंगे। तो मुझे ये पूछना है, इस मसले का हल क्या है? आपकी बहन की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 38 ईयर्स है। 38? जी ठीक है, थैंक यू। अभी आपसे बात करते हैं और आपको 1000 का क्रेडिट बैलेंस दिया जा रहा है एक्सप्रेस की तरफ से। आप अपना मोबाइल नंबर देखिएगा, आपको भी मैसेज मिलेगा कार्ड का। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया, मुझे मिल चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, मसले का हल तो ये है कि खुदा के लिए उस बच्ची को ऐसे ही जिंदा रहने का हौसला और हक दे दें। घर वाले अगर उसके खुद ही टकरा रहे हैं, बहनें चाह रही हैं, माँ नहीं चाह रही है, घर में ही एक टकराव है, आप खुद सोचें उस खातून का क्या हाल होगा जो इसके 2 बच्चे हैं। उससे कहीं अपनी ज़िंदगी को तुम अच्छे तरीके से गुजारो, कोई हुनर है, हुनर के तहत कोई काम है, काम के तहत सिर्फ ये सोचना कि मैंने कहा ना, एक लड़की के साथ एक ही मसला लगाते हैं लोग कि इसकी शादी मसला है। शादी कोई मसला नहीं है। हो सकता है खुद करना चाह रही हूँ, खुद करना चाह रही हूँ, उसे इजाज़त दी जाए कि खुद करे। लड़की को इजाज़त है कि वो अपना शौहर पसंद करे। हमारे लिए नहीं, पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि अच्छा है दूसरी शादी। हाँ। फिर ये अजीब सा होता है कि दूसरी शादी लड़की की कैसे हो सकती है? कोई बेवा हो गई या कोई तलाक हो गई, उसके बाद उसको जिंदगी गुजारने का पूरा हक उसकी है। और अच्छा, उसको काम भी नहीं ज्यादा करने दिया जाता। एक तो उसके बच्चे संभालने वाला कोई नहीं होता पीछे, दूसरा उसके बच्चों को पालने वाला कोई नहीं होता। वो बस भीख मांगती रहे सारी जिंदगी और अपने बच्चों को पालती रहे, इससे ले लिया उससे ले लिया। ये और मैं ये कहूँगी यहाँ के उन बच्चियों को थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है घर में रहते हुए जहाँ भाई भावज भी होते हैं, माँ भी होती है, एक बच्ची घर आ गई और 2 बच्चे भी ले आई, बहुत बड़ा मसला होता है। तो फिर उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की जाए। उसको घर वालों को चाहिए इतनी सपोर्ट करें कि वो इंडिपेंडेंट हो, कल को अपने पाँवों पे खड़ी हो और अपने बच्चों। और इसीलिए तो जवेरिया अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है। अगर एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो फिर वो अपने पाँवों पे ज़्यादा मजबूती से खड़ी होती है। और या उसको कोई हुनर आना चाहिए, औरत को हुनरमंदी। बस मैंने कहा ना, ज़िंदगी का एक ही मसला रह गया है, शादी नहीं हुई है या शादी हो रही है या शादी ख़त्म हो गई है। हाँ, यही इवन अगर कोई बेवा है तो उस बेवा का भी उतना ही एहतराम है माशरे में। मैं समझती हूँ जो हमारे उलमाए कराम और मौलवी हजरात हैं, मैं बिल्कुल आपके चैनल की तवज्जुह से कहूँगी, ये काम उनका है कि वो
मेंबरों पर जब खिताबत करते हैं और खतीब बनते हैं, वहाँ से ये मैसेज पहुँचाएं, बजाय इसके कि वो खुद ऐसे मैसेजेस दें कि औरतों का जीना हराम कर दें इस दुनिया में। खासतौर से हमारे मुल्क में तो ये है ना कि वो उन्हें मेंबर पर होना चाहिए था, वो मेंबर असेंबली बन के बैठ गए, वो मेंबर से उतर आए। तो उनका जो मकाम है, तो हमारे पास तो ये ना कि अपने अपने मकाम पर बैठे नहीं हैं लोग। मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूं उस आलिम को कि जो आज के ज़माने में उठ के खड़ा हो जाए और वो कहे कि औरत को ज़िंदा रहने का हक़ है, उसे काम करने का हक़ है, उसे तालीम हासिल करने का हक़ है, उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ है। क्यों नहीं है? अच्छा आपा, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको खुद भी बड़ा शौक होता है रोने का, जो अच्छा अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि तलाक हो जाए या बेवा हो जाए, तो उनको अगर लोग कहें भी सपोर्ट में उनके लोग हों भी कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खड़ी हो, तुम काम करो या तुम शादी करो, तो वो खुद ही कहती है नहीं नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता, बस अब जो ज़िंदगी थी वो उसके साथ चली गई, अब मैं बस जिंदा हूँ बच्चों के लिए। कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं कि जो इसी तरह हो जाती हैं, अपने आप पर एक तारीख कर लेती हैं। बहुत सही कहा, ये सेल्फ पिटीनेस कहते हैं इसको, एक खास इस्तिलाह इसकी, खुद रहमी का शिकार होना। और औरत को कभी खुद रहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझ पे लोग रहम खाएं और मैं बेचारी, मैं मजबूर और मैं बहुत परेशान हाल। खुद रहमी का शिकार जो औरतें हो जाती हैं ज़िंदगी में, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं स्कूल रन करती हूँ और कुछ अरसे एक बच्ची की शादी हुई, वो केजी क्लासेस लेती हैं, उनकी शादी हो गई, हम बड़े खुश हुए, खुशी खुशी शरीक हुए। अब छोटा सा बच्चा 2 महीने का और उनकी डिवोर्स हो गई, तो मुझे पता ये चला कि वो आ गई हैं दोबारा जॉब पे, लेकिन वो क्योंकि कमरे से बाहर नहीं निकलती। केजी की टीचर का तो ये ना कि बच्चे को लेके पेरेंट्स तक पहुंचाना, बड़ा लवी डवी स्टाइल, तो वो नहीं निकलती हैं और अब बिल्कुल वो अपना हिजाब वगैरह पहन के अंदर रहती हैं। मैंने उस बच्ची को बुलाया ऑफिस में, मैंने पूछा क्यों? कहा मैं इद्दत में हूँ। मैंने कहा क्या शौहर मर गया आपके? तो उनका नहीं, तलाक हुई है, तो तलाक की इद्दत है। अच्छा, तो इद्दत में तो घर से बाहर नहीं निकलते। सुनिए, मैंने उनसे पूछा तलाक की वजह क्या थी। उन्होंने कहा मैं तलाक लेना चाहती थी। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको भी हक है कि आप खुला लें। तो कहने लगी कि जी लेकिन एक शर्त पे मेरी तलाक हुई, कि उन्होंने कहा मियाँ ने जब तलाक दूंगा, जब ये 2 महीने का बच्चा मुझे दे दोगी। मैंने कहा आपने दे दिया? उन्होंने कहा हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं नहीं पाल सकती थी। मैंने कहा जब आपने इतनी बड़ी कीमत अदा की, अपना कलेजा निकाल के उस शख्स को दे दिया आपने, तो उसके लिए फिर आपको दुख उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इद्दत के तौर तरीके और रिवाज और हमारे यहाँ तरीक़ा है, उसके तहत आप जब अपने जॉब पे आती हैं, तो जॉब के दौरान जहाँ बच्चों के साथ हैं, आपकी इबादत है ये। देखिए काम आपकी इबादत है। आपको इस वक्त चाहे कैसी तबीयत हो रही हो, आपको यहाँ बैठना है, आपको सबको खुश करना है। आप नहीं कह सकती सुबह उठ के कि नहीं जी प्रोड्यूसर से कहे मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो औरत को खुद बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर उनका कहना था कि उनके वालिदैन चाहते हैं कि मैं इसी तरह रहूँ। मतलब तो अगर किसी औरत को अपने माँ बाप के घर बैठकर उसकी दहलीज पे रोना है, तो मैं समझती हूँ उससे बेहतर है वो अपने शौहर की दहलीज पे बैठ के रोती रहे। क्यों? फिर माँ की भी ज़िंदगी ख़राब, बाप की भी ज़िंदगी, या फिर वो इतने एतमाद के साथ एक फ़ैसला करे कि मैं अपने पाँवों पे खुद खड़ी होंगी, अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, अपनी औलाद को भी संभालूंगी, अपने घर वालों को भी संभालूंगी। कोई मसला नहीं है, ना तलाक होना, ना बेवा होना, ना शादी ना होना, ये हमारे मसले बना दिए गए हैं। ना हमारे दीन में ये मसला है, ना हमारे माशरे में होना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जवेरिया आपके? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस आसिफ बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अपने टॉपिक ऐसा रखा है कि अब हमारी खवातीन शेर बन जाएंगी, शेरनियां बन जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। कुछ कहना चाहती हैं खुशबू? अच्छा, मैं ये कहूँगी ये जो एक मसला है मेरे ख्याल से हर औरत के लिए है कि लेडीज को अकेले घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, कि नहीं अकेले नहीं जाओ, कोई तंग ना करे, कोई मसला ना हो, किसी को साथ लेके जाओ। देखिए बच्चियों बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत घरानों में होता है कि छोटा इतना सा भाई है, इतना सा 4 साल का, भेज देंगे साथ, भाई को साथ लेकर जाओ। ठीक है, ये हमारा माहौल है जी। एक माँ बाप को एक प्रोटेक्शन लगती है, भाई साथ जा रहा है। आप एक ब्रेक ले लें? हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। आपके सवाल का जवाब ब्रेक के बाद देंगे और आपको यकीनन मैसेज मिल गया होगा, कार्ड नंबर आपके पास आ गया होगा, 1000 का बैलेंस आपको मिल गया। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, जिनमें एक है हमारी बहुत ही प्यारी ज़हीन ताहिरा और दूसरी शहनाज परवेज। जोर किस पे? लड़कियों पे। लड़कियों पे दिल खुश कर दिया इन्होंने। इनको तो मैं बेटी कहती हूँ, मेरी बेटी है। अब ये बच्चियों पे बात आने लगी। हाँ। बच्चियों पे बात आने लगी है। अभी हमारे पास कॉलर आई थी, उन्होंने सवाल किया था कि लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती, जिसपे खुशबक बाजी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 4 साल का जो छोटा भाई होता है ना, उसी को साथ भेज देते हैं कि जाओ भाई को साथ ले। ये बताओ क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम है? ये भाई होना चाहिए, भाई बेचारा खुद उठाने के काबिल है। तो भाई को ले जाने का भाई और लड़की दोनों को साथ ले जाएंगे। कॉन्फिडेंस लड़कियों में होना चाहिए कि अपने दिल को मना ले। अरे लड़कियों में तो बहुत होता है, घर वाले बड़ा तंग करते हैं। वो सारा आप क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस मार देते हैं। मार दरअसल देते हैं। जो बच्ची घर से, बिल्कुल आपने सही कहा, जो घर से पूरा एतमाद निकलती है ना, निकलती है। वो बाहर भी सारे काम उसके ठीक ठीक चलते हैं, लोग तुक रहते हैं उससे, बिल्कुल सीधे तमीज में। लेकिन जो घर से ही बेचारी बेएतमाद होगी, घर से निकलते वक्त डर रही है, अब्बा नाराज हैं तो भाई नाराज है, मैं काम पे जा रही हूँ वैसे या मेरा मैं पढ़ने जा आजकल रही हूँ। ये अब्बा नाराज वराज कम होता है। आजकल की लड़कियों को काफी आजादी मिली हुई है। नहीं, नहीं, आगे आप आराम से शहर हर की घर बात में कर रहे नहीं हैं, हो आप ना। शहर की नहीं बात है। कर रहे हैं, आप बड़े शहरों की बात कर रही हैं। इन शहरों में भी जो आबादियां हैं, जो नहीं आजादी, स्लम नहीं आजादी। एरियाज हैं, बच्चियों पे बड़े मसले, भाई माओ के हाथ पर फूलने लग जाते हैं नफ्सियाती दबाव मगरिब बहुत के बाद। है। हाँ, नफ्सियाती अगर दबाव मियाँ बहुत बीवी है। में अंडरस्टैंडिंग हो तो वो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस में पैदा करते हैं। उनको ये होता है कि जाओ बेटा कर लो, जाओ पढ़ लो। असल में हमारे यहाँ चले तालीम तालीम सब कहते हैं, लेकिन काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग की जरूरत इसलिए कि देखिए, अगर मैं अपनी माँ को देखूं तो उन्होंने घर में तालीम हासिल की, अदीब आलम, अदीब फाजिल हो गई, लेकिन वो कैसी ब्रॉड माइंडेड थी कि जब मैं टीवी पर आई तो बहुत लोगों ने कहा मेरे वालिद से कि किस, ये लफ्ज़ था, किस गंदी जगह पे आपने अपनी बेटी को डाल दिया, ये तो बेग साहब आपने बड़ी गलती की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरसा बरस टीवी पे काम किया, ना टीवी ने मुझे खुद बिगाड़ा ना मैंने टीवी का। अच्छा, फिर सियासत में आई तो मेरे शौहर से कहा गया कि शुजात क्या किया गजब तुमने कि बीवी को सियासत में डाल दिया, अब तो और क़यामत हो गई। ना कोई क़यामत हम तोड़ रहे हैं ना कोई और, लेकिन वो सब हमें अपने ऊपर एतमाद, मुनहसिर होता है ना। लेकिन वो एतमाद आपका बाप देता है, भाई, शौहर, घर के, बल्कि इस उम्र में आके तो बच्चे आपको एतमाद देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सारा नफ्सियाती मसला है। उसमें होता ये है कि खुद भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं घर के मर्द, और वो नहीं देते हैं सपोर्ट। उन्हें डर लग रहा होता है, इस औरत को अगर ज़रा सी तालीम मिल गई ये हमसे आगे चली जाएगी, अगर इसको ज़रा सा एतमाद दे दिया ये हमसे ज़्यादा कमाने लगेगी। ये भी तो मुश्किल है ना। बिल्कुल। फिर वो औरत जो बाहर निकलती कमाती भी तो है। बिल्कुल। बस पैसा उसके हाथ और में फिर ना है। जब पैसा औरत के पास आ जाता है तो कोई औरत तो ऐसी अच्छी होती है बिल्कुल तो भी insecure नॉर्मल हो जाते रहती है हैं ना, ना। कुछ तो कहती है लो जी जो तुमसे लेना तो वो मेरे पास तो है, बिल्कुल। अब क्या करने आए। और जी ऐसे कौन लोग होते हैं जो खवातीन को आगे नहीं बढ़ने देते और उनका कॉन्फिडेंस जो है, जो थोड़ा बहुत होता है, वो भी मार देते हैं। अच्छा, एक पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस दुनिया में एक लड़की बेटी बनकर आती है, उसकी कोई खुशी अधूरी न रह जाए, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। बाप की लाडली, भाई की दुलारी, ये बेटी घर की वो रूह है जिसके बगैर पूरा घराना लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि रिश्ता न मिलने की वजह से जो लड़की सबके दिलों पर राज करती थी महज एक बोझ बनकर रह जाती है, खुदा की रहमत कहलाई जाने वाली एक जहमत बन जाती है। वो लड़की जो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, उनकी निगाहों में आंसुओं का सबब बन
माय गॉड, इतने दुखी गाने ना लगाए, मैं रोने लग जाऊंगी। इतने दुखी गानों से तो माएँ रोने लग जाती है ना, क्या होगा। नहीं लेकिन पता नहीं क्यों ये बेटियों के साथ और बेटियां बोझ नहीं होती, मैं तो समझती हूँ कि ये अगर जो लफ्ज इन्होंने कहा, ऐसा कोई सिलसिला हो जाए कि बच्ची घर पे रह जाती है, आप तो माँ रो बाप रही हैं? माँ बाप मुझे के लिए बेटियों तो का नाम सुनते ही रोना है ना। बड़ी प्यारी बहुत मासूम चीज है बेटियां तो लेकिन रहमत हाँ। होती है। और मैं बस ये होता है कि जहाँ जाती है ना, वो तो उनके जज्बात नहीं समझते ना। असल बात ये है कि जो रिश्ता कराने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये जो ड्राइंग रूम में ट्रॉली के साथ रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते से मैं ज़रा एतराज़ करती हूँ, क्योंकि घर वाले तो बिस्किट खा के बैठ जाते हैं, वो जो जिंदगी गुजरती है ना। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही। चाय बिस्किट गरम गरम, कई लोग तो कहते हैं यार आजकल का काम नहीं है, चलो रिश्ता कराते, चाय वाय पी के आते हैं। हर जगह गए, समोसा खा के आ गए। लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ है। लोगों का तो ये फंक्शन है। वैसे ये भी बड़ी गलत रस्म है कि आप हर दफा जा रही लड़कियों को देखने रिजेक्ट करके ना, उस बच्ची पे क्या असर होता होगा जिसके लिए आप लोग आते हैं देखने? आखिर में बच्ची को चाहिए सोटी पकड़ के मारना शुरू कर दे। फिर तो बिल्कुल ही नहीं रिश्ते आएंगे। आएंगे आएंगे। मैं आपकी तारीफ करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बंदा पागल हो जाता है जिस लड़की को कहो बेटा आज फिर तैयार हो जाओ, कहती है अम्मी क्यों, मैं आज भाग जाऊंगी अम्मी। तंग आ जाती है लड़की। कहते लड़की भाग गई। अच्छा फिर जब लड़की ट्रॉली लेके या ट्रे लेके आती है तो चारों पांचों की नजर उस पर, वो बंदी वैसे ही हुई, वैसे प्याली गिर जाती है। फुआड़ा है भाई, बहुत फुआड़ा है। बहुत सही नक्शा कहते हैं। कंफ्यूज हो जाता है ना बंदा, आंख भी देख रहे तो वैसे टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है आंख, वो देख रहा है आंख मेरी ना, तो बड़ा परेशानी वाला मसला है ये। आपने कराए हैं रिश्ते? मैंने रिश्ते बहुत कराए और मैं अब डरती हूँ रिश्ता कराते हुए। कई लोगों की देखो किस्मत की बात होती है कि अच्छा रिश्ता हो जाता है, भाई शहनाज ने कराया, अल्लाह उसको खुश रखे। जहाँ खराब हो गया रिश्ता उसमें कोसी ने कराया, बहुत मुश्किल कमीनी है। औरत ने, अब मुझे चाय बनानी पड़ रही है, खाना पकाना पड़ रहा है। देखो जब घर जाओगे तो अपना घर तो चलाना पड़ेगा। अपनी माँ को लड़की कहती है कि अम्मी तुम बैठ जाओ, सास को कहती उठना, पहले नहीं करती थी, तो अब सास मेरे भी यहाँ यही पे बैठ करती गई है। हो तुम। ये सास भी नहीं लेकिन इसमें दोनों तरफ की बात है। सास भी यही मगर करती सास है। अपनी बेटी को कहती है अल्लाह तुझे सोती कुछ रहे। रखे, हाय सांवली बेटी है मेरी, बस अच्छा सा शहजादा ले जाए इसे। और बाहर अपने बेटों के लिए गोरी लड़कियां ढूंढते हैं, जब भी तो क्रीमें मिक्स होने लग गई हैं ताकि गोरे हो जाए। मैं कहती गोरे गोरन को ना देखो, दिल को देखो कि कोई अगला कितना अच्छा दिल है। कौन देखता है आजकल के हाँ, दिल ज़माने नहीं में? देखता कोई ना, भी नहीं देखता। जब भी तो फिर दिल क्या तो दिखता ही नहीं है ना, कैसे देखे? ये भी अच्छी बात है, तोड़ने के वो लिए कह रही है रखा दिल गया है। दिखता ही नहीं तो कैसे देखे? मेरा दिल तो वैसे ही नहीं दिखता। सारे चेहरे पे आता है, चेहरे से आप अंदाजा लगा अच्छा, सकते हैं। आपके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, आप लोगों ने जब उनके इंतकाल के बाद से जो लाइफ शुरू की, उसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं? उसमें ये होता है कि अगर औरत के पास कोई पैसा है या खाना पीना है, गाड़ी वाड़ी है, टेलीफोन है, सब कुछ है, तो अगर उसकी बेटियां भी तो लोग कहते हैं रिश्ता कर लो ना तुम, कहीं शादी कर लो अपनी, ताकि वो अगला तो स्पॉन्सर हो। बहुत अच्छे। क्योंकि ज्यादातर मर्दों के पास काम नहीं है, बेवा के साथ शादी करने के लिए इसलिए तैयार है। मजा तो तब है गरीब बेवा से शादी करो ना जिसके पास कुछ नहीं है, उसको स्पॉन्सर करो ना। बिल्कुल सही। समझ गए ना? कमाने वाली बेवा से किया तो क्या फायदा है? फिर आके कहना तुम अपनी छोटी बेटी को बहुत दे रही हो, बड़ी बेटी को बहुत दे रही हो। मुझे दो ना, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, वो अपने घर को स्पॉन्सर करने लगे। तो इससे बेहतर है जरा जिसके पास पैसा और कमाने वाली बेवा हो, उसको कोई शादी करने की जरूरत नहीं। मगर मैं तो कहती हूँ बेवा को भी शादी करने की जरूरत नहीं है, एक शादी काफी होती है, आप बच्चे संभाले अपने। बस। अगर आपके शौहर नहीं रहे तो माँ का आजादी की जिंदगी गुजारे ना। अच्छा, ये दूसरी, बताएं तीसरी कि शादी की मैं कायल अगर नहीं। बेवा जो है वो जवान हो, आप लोग की उम्र की ना हो, अरे क्या समझती हो, जब ये बेवा हो जाए ये तो करना चाहती है ना। वापस तो अपने अल्फाज, अभी तो मैं जवान हूँ लेकिन ये जवानी जो है ना ये तुम लोग को दिखाने की, बाकी शादी वादी के काबिल नहीं। वैसे ही चले, आप लोग तो काम करती थी ना, वर्किंग वुमेन है, वो खवातीन जो कि जवानी में बेवा हो गई हैं और वो कोई काम भी नहीं करती हैं, उनको क्या करना चाहिए? और वो चाहती हैं कि कोई असल में जो भी रिश्ता आता है वो करना। ताज़ा माल चाहता है, वो चाहता है कि ताज़ा फ्रेश फ्रूट हो, फ्रेश सब चीज़ें हो। पुरानी चीज़ को कोई लेता नहीं। पुरानी चीज़ों को सिर्फ कबाड़िया लेता है, बस कबाड़िया लेता है। अगर
बड़ी जबरदस्त तज्जिया है। और अच्छी चीज होगी और तब भी कहेंगे ये सोफा बस पुराना है आपा जी, बस अब रहने के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पुरानी वैसे जो बेवा हो जाती हैं या जिनकी लेट हो जाती है शादी, उनके लिए ये मसाइल खड़े करते हैं लोग कि लड़की अगर अमीर भी होगी ना तो कहेंगे आपको जेज ज्यादा देना पड़ेगा, गाड़ी भी देनी पड़ेगी, बड़ी होगी ना आपकी बेटी बहुत ज्यादा, इसलिए आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। फिर दामाद को खुश करते रहो, खुश बच्ची करते को रहो। मसला बना देते। बच्चियों के लिए मसले पैदा हो जाते लेकिन उन्होंने बहुत मैं अच्छी ये बात कहती हूँ लड़कियों को खुद भी पसंद करना है तो कोई बुराई नहीं। अपने माँ बाप को जरूर किचन में हांडी भूनते भूनते अम्मी जला दें कि मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं हुआ। बेटी खुद भी तो होश करे ना, खुद भी घूमे फिरे और अच्छे रिश्ते करे। देखिए आवारगी की बात नहीं कर रही, जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में रिश्ता कर देते हैं, जब शादी हो जाती है दूसरे दिन ही वो उठ के लड़का कहते हैं हमारे अब्बा कह रहे हैं इनको बोलो दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती सर पे, यूं क्यों नहीं करती। जब रिश्ता मांगते हैं उस वक्त अपनी एक लिस्ट दे दो ना कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। सही बात कह रही हूँ कि वापस आ चुके हैं और बात हो रही है ख़वातीन की और शादियों की। तो क्यों ना आप लोगों को एक पैकेज दिखाया जाए जो कि कामयाब शादियों के जोड़े हैं, उनका हम पैकेज दिखाते हैं जो कि जिनकी शादियां अभी तक कामयाब है माशाल्लाह। का पैकेज जी दिखाइए ज़रा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। मैंने तुझ पर मारा, प्यास बुझी दम करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में ऐसे भी जोड़े हैं जो कि बड़े कामयाब हैं और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी उनकी लाइफ में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दो प्यार करने वाले हैं, जब तक लड़े नहीं तो वो तो प्यार होता ही नहीं ना। अरे मैं कहती हूँ दो प्यार करने वाले नहीं लड़ते, दो प्यार करने वालों को जो देखने वाले हैं हाँ उनसे वो प्यार लड़ा नहीं देते हैं ना, वो लड़ा देते हैं आपस में। जिंदगी के नशे वो फरार बस सारा मसले कोई यही। आसान जिंदगी नहीं होती किसी। ये जितने आपने दिखाए ना शक्लें, ये कामयाब जोड़े हैं दुनिया के लिए, लेकिन इन्होंने कितनी मुश्किल से ये कामयाबी हासिल की है, कितनी मुश्किल से इन्होंने अपने आप को जोड़े रखा है। रिश्ता कायम रखना बहुत मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, क्योंकि रिश्ता जो है उसका लफ्ज ही है कि अकेला नहीं होता इंसान, रिश्ता जोड़ता है तो किसी दूसरे के साथ। अगर अकेला इंसान का किसी से रिश्ता जुड़ता है वो सिर्फ खुदा से जुड़ता है, अल्लाह से, बाकी तो वो बंदों से जोड़ा होता है। बड़ा मुश्किल काम है बंदे का बंदे से। मिजाज का मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मिलता नहीं है, नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि जी मिजाज मिलते हैं तो मिल। अगर कोई फर्ज कीजिए शायर है, उसकी बीवी तो शायर नहीं है, लेकिन वक्त गुजर रहा है अच्छे से, तो कोई खिलाड़ी है, उसकी बीवी तो खिलाड़ी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि मिजाज मिलते हों। मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैंने तो बेशुमार ऐसे लोग, बल्कि ज्यादातर ऐसे लोग देखे जो दरिया के दो किनारों की तरह होते हैं, जो साथ साथ चलते हैं, दूर तक अलग नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं। लेकिन इन रिश्तों को कायम रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके अंदर मिजाजी हमआहंगी हो, इसमें बहुत से मामला ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा सही नहीं है कि अगर मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो ज्यादा आसानी से जिंदगी गुजरती है। मगर एक में अगर ईगो है या अनापरस्त है ना, अनापरस्त है तो दूसरा थोड़ा सा नरम हो जाए। एक दूसरे का अगर आप ख्याल रखेंगे उनके, मगर हर लड़की में नहीं है। अगर दोनों ही गुस्से के तेज होंगे तो दोनों में से कोई जवेरिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है। आप एक कपल को देखें, उनका रिश्ता टूट जाता है, उसके बाद उन्हीं दोनों का कहीं कहीं जुड़ जाता है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। वो उतने ही बुरे होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरती है। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब व गरीब रिश्ता कायम होता है, लेकिन इसमें क्योंकि लड़की उठकर अपने पास जाती है तो वो ज्यादा दुखी होती है अगर उसको हर्ट किया। मगर औरत के लिए मुझे थोड़ा सा लड़की को ये कहना है कि जो मर्द बाहर जाते हैं ना, बाहर बहुत प्रॉब्लम्स है,
ट्रैफिक प्रॉब्लम है, दफ्तर के प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, तो जो औरत घर में बैठी है या नौकरों को जो वो कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है या खाना पकवा रही है, उसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं, ये मत कहिए। बहुत कहती औरत आराम कहती से, मैं नहीं। बहुत आराम से एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर मल्टी नेशनल हर बंदा कंपनी का multinational। बॉस बन के भी मैं कह रही हूँ, जब वो घर आता है तो वो एक शौहर है, और पाकिस्तानी शौहर है, और वो डिमांडिंग है, तो मीन्स कि आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि किस वजह से क्या हो रहा है। बिला वजह बाज़ औक़ात बात, आप देखिए ना, आदम और हवा का एक गंदुम का दाना, एक चीज़, एक हुक्म की खिलाफ वर्जी ने बरसा बरस के लिए उन्हें दूर कर दिया, तो पता नहीं होता। लेकिन बस ये है कि जो जिंदगियां साथ चलती हैं उन पे अल्लाह मैं का ये बड़ा कहती करम हूँ कि होता है। औरतों को भी बर्दाश्त थोड़ा करना पड़ता है, बहुत और ज्यादा। मर्दों को भी जरा ज्वाइंट करके चलना चाहिए। मेरी अम्मी तो तुम्हें ये कह रही, वो कहती मेरी अम्मी तुम्हें ये कह रही, इसी में जंग शुरू हो जाती है। तुमने मेरे भाई आने पे मुंह बनाया। मैं तो कहती हूँ मर्द को ना खामोश रहना चाहिए, ना माँ का साथ दे, ना वो अपने रहे उन दोनों को। नहीं, प्यार अपनी माँ से भी रखे। कहाँ से लाए, खामोश रहे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अपना मसला हमसे शेयर करना चाहती हैं, तो देखते हैं कि इनका मसला क्या है। जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आयशा फ्रॉम कराची। आयशा कहाँ से? कराची। कराची से। जी आयशा। जी, आपके तमाम गेस्ट को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपनी कजन का मसला शेयर करना चाहती हूँ। जी जी, जी, बोलिए। उनको शादी हुई, 2 महीने बाद डाइवोर्स हो गई, फिर उन्होंने इद्दत की, फिर शादी हुई, फिर उनको डाइवोर्स हो गई। और जो भी मसला था, सिर्फ उनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे, दोनों मर्तबा। जी, उनको लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लेते हैं। और दोनों। जी सही हाँ, कह रही सुना, बोले आप अपनी बात पूरी फिर करें। उसके बाद जी, अब वो शादी भी नहीं करना चाहती है, अब वो क्या कहती है, मैं शादी नहीं आ करूंगी। गई है ना। मेरे ख्याल से अकेले अब वो रहना मजबूत हो चाहती गई। ना ही करें तो अब बेहतर। बाहिम्मत हो गई। 2 दफा अब बहुत अच्छा किया उन्होंने, है ना, जी। एक ही सुराख से 2 दफा डसा जवेरिया? गया आदमी। अब बहुत अच्छा। जवेरिया, जी जी आप मेरी एक विश पूरी कर देंगे प्लीज? मेरी कॉल बहुत मुश्किल से लगी है। जी जी, बोले। आप मुझे टच मोबाइल दे देंगी? क्या दे दूं? टच मोबाइल। अच्छा, जैसे ही हमारे पास कोई टच मोबाइल आता है, हम आपको सबसे पहले देंगे। आप अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दें, ये विश आपकी इंशाल्लाह हम जरूर पूरी करेंगे। और आपको 1000 का बैलेंस दिया, आपको मैसेज मिला है? जी, देखती हूँ मैं, मेरे पास टच मोबाइल नहीं है, तो मेरा बेटा बहुत एहसास करता है कि उसके पास टच मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, हम और आपकी मैं विश खरीद पूरी नहीं करेंगे पा कि रही। हम कर रहे हैं, ख्वाब बने हकीकत में। आप लोगों की विशेस पूरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी विश जरूर पूरी करें। आप अपना जरा मोबाइल चेक कर लें, आपको मोबाइल का बैलेंस मिल गया है 1000 का? जी, देखती हूँ। जी, मैसेज चेक करें। मैं समझी ये कहेंगी तीसरी दफा मेरी कजन की शादी करवा दे। उन्होंने तो कुछ और ही ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाँ जी, मैं तो मिला कि नहीं? दूसरी शादी की भी जी बोले। जी, नंबर मिल गया मुझे। मिल गया, चले ठीक है, बहुत मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दो बार बिल्कुल जादू की छड़ी हो गई है इस वक्त। हाँ, जादू की छड़ी कि फटाफट आपने उन तक पहुंचा दी सारी उनकी हम लोग ख्वाहिशात। नंबर ले लेते हैं, मगर मोबाइल नंबर। आप खुशबत, आजकल जो लड़कियां हैं ना, बच्चियां, मैं आप लोगों पे इतराज नहीं कर रही, उन्हें ख्वाबों की दुनिया में बहुत है। फोन किया, मोबाइल बात की और खाना खाया, चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि कोई घोड़े पे बैठ के एक प्रिंस आएगा हमें लेके चला पुरानी जाएगा। बीमारी है, ये पुरानी पुरानी बीमारी जबकि है। प्रिंस वो सिर्फ बेटा बिस्किट उठो, में- एक्सरसाइज करो, खाने पकाओ। हमने और जब वो प्रिंस घोड़े से उतरता है तो फिर वो बिस्किट वाला ही खतरनाक हो प्रिंस है जाता है। बस। ये जो इन्होंने कहा आजकल की लड़कियों की, ये पुरानी लड़की ख्वाबों का में बड़ी बाल ख्वाहिश थी कि निकाल ली और डोली में उसके- बैठ के जाऊं और मेरा दूल्हा जो ना घोड़े लेकिन पे- इसमें देखिए 2 तरफा बात है। एक तो ये कि औरत लड़की भी मजलूम है, लेकिन वो माँ है तो भी कहीं बहुत ज़्यादा मजलूम हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम लड़कियों की तो तरबियत करते हैं, पैदा होते ही तो मैं दूसरे घर जाना ही करना, वो करना, हम उसको शादी के लिए ही तैयार कर रहे हैं और हमारे पास उस बेचारी के लिए कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन लड़के को हम मेंटली कभी भी इसके लिए तैयार नहीं करते कि अपनी बहनों की रिस्पेक्ट कर रहे हो और ख़वातीन की भी रिस्पेक्ट करो, नहीं होता। अच्छा, फिर अचानक उन्हें जब कोई लड़की मिलती है, वो घर बार छोड़ देते हैं, वो माँ को एक तरफ डालते हैं,
और इतना पुराना रिश्ता, अपनी माँ का पेट से बंधा हुआ बहुत बुरी रिश्ता बात। छोड़ के वो उस एक लड़की की खातिर जो 4 दिन पहले उसे मिली होती है, उसके लिए वो घरों को तबाह कर देते नहीं, हैं। बहुत ऐसे बुरी बेटों को आप क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए, ये कहना कि माँ के लड़कियों को ख्वाब होते हैं। वो बहुत चाहते हैं, बड़े प्यार करते हैं अपनी बीवी से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो दीगर रिश्ते तोड़ देते हैं। मर्दों में रिश्तों को बैलेंस करने की खासियत कम है बनिस्बत औरतों की, ये तो तयशुदा बात है। औरत के अंदर ये बात गूंथी हुई है कि वो रिश्तों को बेचारी बैलेंस करती है, चाहे बेटी, माँ, बहन कोई भी हो। लेकिन लड़कों को भी तो ये एहसास रखना चाहिए कि उनके घर में उनकी माँ भी है और बीवी भी है। तो हम नहीं तरबियत करते ना, ये माँ का कसूर हुआ है। सास की भी इज्जत करो, अपनी माँ की भी कहा इज्जत जाता है ना कि एक माँ जो है वो 24 साल में एक लड़के को अक्लमंद बनाती, दूसरी औरत आके 24 घंटे में से बेवकूफ बना देती है। बेवकूफ बना देती है, भी सही कह रही हैं आप। रिश्तों लेकिन को कायम रखना ही तो सबसे बड़ी नहीं, ये लेकिन ये सारा बोझ औरत पे आता है। रिश्तों को कायम रखने का तो बोझ ही औरत के ऊपर है कि एक औरत दूसरे औरत का घर कैसे बर्बाद करती है। आप मुझे ये बताएं, कैसे वो किसी औरत के होते हुए वहां शादी करके चली जाती है? ठीक है ना? तो ये तो उसने खुद नहीं पहले सोचा। तो घूंघट उठता था, पता चलता था अंकल कौन है। बूढ़े हैं, जवान है। इन्होंने अपनी बारी अच्छा चलिए अब जरा थोड़ा सा गाना वाला सुन लिया जाए। काशी भाई का हमें कोई गाना सुना वैसे देना। तो इनकी बातें भी कुछ गानों से कर देंगे, इतनी फुलझड़ी बातें हैं इनकी। बहुत प्यारी बातें करती हैं। इनसे इनकी किसी ड्रामे का डायलॉग ही सुन लेना, जिसमें ये आप थी ना, उसमें कुद्दूसी साहब की, उसका एक डायलॉग आप जरूर सुनाइएगा बाद में। जरूर पहले गाना सुनिए। अच्छा चलेगा, सुना दे, एक डायलॉग सुना दे। मेरा एक ड्रामा था जिसका खुशबख्त बात कर रही है, उसमें कद्दूसी साहब की बेवा था, और उसमें मैं हर वक्त ना कहती रहती थी, अम्मा प्लीज मेरी शादी कर दो, इतनी मैं बड़ी हो गई हूँ। जब भी बालकनी में खड़ी होती हूँ और लड़का मुझे देख के कहता है श्री देवी, मैं माइंड नहीं करती। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले युडले यू, 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 युडले युडले यू। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू, युडले युडले यू, युडले युडले यू, अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू। थैंक यू। वाह काशी भाई, क्या एनर्जी भरा गाना गाया आपने, जबरदस्त, ये मजा आ गया। सेट मुझे पूरा बाजी मस्तानी, क्या बाजी राव मस्तानी वाला लगता है, और बहुत अच्छा सेट लगा, और बहुत अच्छा दोबारा शुरू होने का वो है, और आप बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
और जी आज खवातीन की बात हो रही है, जितनी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं वो कुछ कहना चाहती हैं। माइक आप लोगों के पास है। जी जी माइक है आपके पास जी। पाया तकमील तक अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरी कज़न है, उसको डाइवोर्स हो गई है। अच्छा। तो शादी की थी, उसके बाद डाइवोर्स के बाद उसने शादी नहीं की। तो अब वो परेशान है कि मैं दूसरी शादी करूँ या नहीं करूँ। रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन वो कर नहीं रही हैं। तो मैं इस मसले का हल पूछना चाहती हूँ, उसको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो यही कह रही है कि मेरी एक दफ़ा नसीब ख़राब हो गए, किस्मत ख़राब हो गई है, अब मैं दोबारा शादी करूँ तो ऐसा ना हो ऐसा वही मसला हो। फिर लोग लड़कियों पे वो करते हैं कि एक्शन लेते हैं कि भाई लड़की सही नहीं थी, शादी कर ली। तो अब वो परेशान है कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। उनके बच्चे इसका मैं बच्चे नहीं हैं। फिर तो उन्हें करना चाहिए, है ना, फिर तो कर लेना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ बच्चे होते हैं फिर वो यूँ परेशान है ना कि मैं कर लूँ, फिर कोई मसला खड़ा हो जाए, कोई मतलब सही मिले नहीं मिले, रिश्ता सही हो नहीं हो, फिर कोई ऐसा मसला हो जाए दोबारा डाइवोर्स हो जाए तो फिर यही मसला आ जाता है लड़कियों पे। उनसे कहें कि जब वो इस तजब्जुब से निकल जाए ना, इस हैजान से मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। देखिए एक इंसान अपना फैसला जब खुद करता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है और ख़ुद किए हुए फैसले को वो फिर किसी ना किसी तरह निभाता भी है। अगर मेरे कहने आपके कहने से वो कर लेंगी काम तो फिर दोबारा कोई अगर खुदा ना खास्ता मुश्किल आई तो उनको ये पछतावा होगा मैंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। एक तो मैं कहूँगी जितनी बच्चियाँ बैठी हैं ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने आप से पूछें सबसे पहले, अपने आप को सोचना शुरू करें कि आया ये काम मैं करूं या ना करूं। किसी से पूछने से ये काम नहीं। और अपने जानने वालों में रिश्ता करें ताकि बंदे की आदतें तो पता हो ना, औरत की भी पता हो, मर्द की भी पता हो। आप कुछ भी कर लें, चाहे कितनी आदतें पता हो, जब वो बंदा शौहर बन जाता है। कई दफा जो वो सुबह बम फूटता है ना कि हमारे तो सर में पुराना दर्द है और टांग हमारी मैं आपसे टेढ़ी है। यही कह रही हूँ कि जिस वक्त के वो शौहर बन जाता है तो फिर उसकी डिमांड ही मुख्तलिफ हो जाती है। तो बहुत हमने तो देखी है 10-10 साल की लव मैरिजेस, 10-10 साल की उनकी लव मैरिजेस हुई हैं, 10 साल से जानते थे और 4 दिन में ऐसी ऐसी खराबियां निकल आई। तो आप बहुत ये बारीक मामला है ये बहुत। और अपने वो खातून अपने दिल से पूछे, अगर उन्हें ये जहाँ जिस वक्त आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद उन्हें लगे मैं शादी मुझे कर लेना चाहिए, she should do that, उनको इजाजत है, क्यों ना करें। अच्छा जी ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम खुशबक बाजी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इनको अपने स्कूल जाना है और 2 स्कूल है ना अब तो 3 है माशाल्लाह। और हम वहाँ एक डिग्निटी डे मना रहे हैं जिसमें हम अपने जो डोमेस्टिक स्टाफ है हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि अगर ये सफाई वाले ना हो तो ये दुनिया कूड़े का ढेर बन जाए। तो बच्चे उनको रिस्पेक्ट करने के लिए आज एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। तो आपा को जाना है इसलिए जल्दी, क्योंकि आज इनके स्कूल में एक इवेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत बातें हैं कि दिल नहीं चाह रहा दिल नहीं चाह रहा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके आने का, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तुझ पर मारा, प्यास बुझी दम करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हमारी बहुत ही पुरानी पत्थर के ज़माने की मिसेस खान, इनके लिए तालियां बजाई है। और एक नया चेहरा, नई मेहमान हमारे सतरंगी में आज पहली बार आई हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी तालियां, मिसेस अंजुम। और ये दोनों मैच मेकर्स हैं, यानी कि ये शादियां कराती हैं, मैच मेकिंग करती हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी खवातीन हैं जो कि बेवा थी या तलाकशुदा थी या तलाक याफ्ता थी या फिर ऐसी थी कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी और वो घर बैठी हुई थी, उनकी आपने शादियां कराई हों? कोई ऐसा बंदा मिला? अब आपको हाँ कोई ऐसा, एक मिनट मिसेस खान आप तो शुरू होंगी तो चुप नहीं करेंगी, इनसे पहले पूछ लूं।
कोई नाराज नहीं। नहीं, ये नाराज नहीं होती, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी शादी में करवा रही हूँ, एक कोई अबाउट शी इज 37-38 की है लड़के की, इसकी लड़की की शादी नहीं हुई और वो बड़ी खुश है क्योंकि उसकी एक तलाक याफ्ता लड़के से शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लड़का है। बहनें अमेरिका और दुबई से आई हुई हैं और कल झटपट उसकी पट मंगनी पट ब्याह हो रहा है उसका कल। अच्छा, और वो बहुत खुश है। आप क्या कहेंगी, कोई ऐसा शख्स आपको मिला जो कि खुद भी एजेड हो और वो कहे कि जी मेरी किसी बेवा से किसी, अच्छा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है नॉर्मली, और बच्चे उनके अपने बच्चे शादीशुदा होते हैं, तो वो बिकॉज इतने लोनली हो जाते वो आदमी, तो वो ये नहीं चाहते कि छोटी लड़कियों से शादी करें, बोलते अब हमें इतना पेशेंस नहीं है, हम इतना नहीं पैम्पर कर सकते। तो आप प्लीज हमें थोड़ी मैच्योर औरतें दिखाएं जो कि मैच्योर हो, जो हमें सिर्फ एज अ कंपेनियनशिप के लिए शादी करनी है। ये नहीं कि आज शॉपिंग पे ले चलो, आज इधर ले चलो, उधर ले चलो, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं एंड विच इज वेरी गुड। वो जो थोड़ी सी ओवर एज लड़कियां बैठी हुई हैं जो खुद भी ये एज्यूम कर लेती हैं अब तो हमारी शादी नहीं होगी, घर वालों ने एक अलग उनको टेंशन दी हुई होती है, वो इतनी मैंने ऐसी शादियां कराई हैं, वो एक खुशी, मुझे भी वो एक खुशी अलग होती है, पता है। यंग बच्चों की तो आराम से हो जाती एक बात है। इधर अंजुम मैं कट करना चाह रही हूँ, उधर अब 60 साल का भी बुढ़ा होगा ना तो उसको 35-40 से ज्यादा की औरत, 40 से ज्यादा की औरत नहीं चाहिए होती। 50 प्लस ना 45 एरिया डिफरेंट है वो ना, चाहते हैं कि अब हमारी आकर खिदमत करें, वो चाहते हैं अब बहू तो खिदमत नहीं करेगी, बेटा तो खिदमत नहीं, वो कोई अमेरिका में बैठा कोई इधर, वो चाहते कोई एनर्जेटिक जरा यंग औरत हो ताकि वो हमारी खिदमत भी, क्योंकि मैं जरा एजेड बता दूं उनको 50 प्लस बताऊं तो नो मिसेस अच्छा चलिए काम करते हैं इसके ऊपर एक वाह भाई, ये शादी नहीं, 80 साल जो है बड़े मियाँ, उन्होंने 65 साल बड़ी बी से शादी की है जंग में। अब इसमें क्या कहेंगे आप लोग? प्यार वाली बात है, ये शादी की जरूरत गाँव है, ये प्यार इन लोगों में शुरू से प्यार था, मैंने इसकी खबर पड़ी हुई और वो नहीं हो सकी लड़की की शुक्र किया बीवी मर गई तो अपना प्यार हासिल कर लिया। प्यार उनके अंदर जिंदा रहा और उन्होंने जब मौका मिल गया अल्लाह ताला ने दिया वो इकट्ठा हो गए। वाह भाई। वैसे मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी, जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, जब सिंगल पेरेंट रह जाते हैं उनको भी उस वक्त शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई देखेगा नहीं, उनके पास कोई आके बैठेगा नहीं, उनकी दिल जोई नहीं करेगा। आजकल इतनी मसरूफ जिंदगी है और बच्चे भी इतने मसरूफ है, पहले की तरह नानियों दादियों के पास नहीं बैठते, तो यही मशवरा होगा कि वो दूसरी शादी, एक कंपेनियन उनको ज़रूर मिल जाए। नहीं, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करती हूँ, शादी एक ही दफ़ा होती है। मैं जो कहती हूँ जो शादी जिसे कहते हैं वो एक ही दफ़ा, जब आपको अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए, लड़की भी दे दिए, बेटे भी दे दिए, उनके बच्चों को भी दे दिए और उनके बच्चे भी दे दिए, फिर अब उसको जरूरत क्या है शादी करने की? अब प्यार वहाँ से मिलता है। देखिए आप लकी है इस लिहाज से कि आपके बच्चे पाकिस्तान में हैं, इधर है, और फिर वो आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं। आजकल की औलादें कोई लुक आफ्टर नहीं कर रही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनका बस एक ही मकसद होता है शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, और फिर शादी के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुश नहीं होते। उनके लिए एक पैकेज है, वो दिखाते हैं आप। बिखरे हुए लोग कहते हैं रिश्ते आसमानों पर बनते हैं मगर निभाए जमीन पर जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद होता है शादी करना और फिर वो इसी ड्रीम पार्टनर की खोज में लग जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनसे शादी करने के लिए कैंडिडेट्स की लाइन लग जाती है, और कुछ वो होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि किसको सिलेक्ट करें। शादी का लड्डू तो ऐसा ही है, जो खाए वो पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा।
हमारे माशरे में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि ये है दो खानदानों का बंधन। कामयाब शादीशुदा जिंदगी का बस एक ही उसूल है, ना कुछ बोलो, ना कुछ कहो और ना कुछ सुनो, तभी होंगे आप कामयाब। लड़कियां हो या लड़के, बस शादी का ना सोचें, बल्कि इस शादी को निभाने का भी सलीका सीखें। तभी तो हम कहेंगे ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलमान खान की शादी करा दे मिसेस खान। काश मेरे सामने होता तो मैंने करवा दी और वो कर ही देता। जब तो आपसे छुप छुप के बैठ रहा है वो बेचारा। लेकिन बात बताऊं, शेख रशीद तो आपकी दस्तरस में है, उनको ही पकड़ के शादी ले चलती हूं समा पे उसको बुलाया था और अब इमरान खान भी फारिग है। तो वो उसके भाग गया था। इन लोगों को लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन अब कोई पसंद दोबारा आए तब की बात है ना। ये अब देखें ना, आप क्या कर सकते हैं। उनको तो हमने बहुत लड़कियां बताई थी जब वो समा पे आए थे, माया खान के जमाने में जब मैं आती थी उधर, तो इसलिए शेख रशीद ने कहा मैं शादी का आया, इसीलिए शेख भाई रशीद आप हमारे शो पर आके दूसरे चैनलों के दूसरे नाम बड़ा लेती हैं भाई। अच्छा चलो नहीं लेते। अब ये बात है कि देखो, एक बात बताओ, शादियों का शौक सबको होता है। हाँ। ये बात बताओ, लेकिन निभाना भी तो आना चाहिए। जैसे उसने कहा, देखो निभाओ भी तो। आजकल लड़कियां निभाती नहीं लेकिन है। आप लोगों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, कभी भी जिंदगी में रहा ही नहीं, कि जो मैच मेकर्स होती हैं वो जितना वो लोगों के यहाँ जाके लोगों को ले जाके, और जितनी उनकी शादियाँ नहीं भी होती, खाली ले जा के दिखाते हैं और खा पी के आ जाते हैं। एक दिन की कामयाबी थोड़ी होती है कि आज जाएंगे चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग तो लोगों के घरों में जाते ही नहीं है। हमारे पास तो उनकी, हम उनको रिकमेंड करते हैं, वो लोग खुद जाते हैं। जैसे अगर उनको डॉक्टर्स चाहिए, ये तो जा जाके बिस्किट खा खा के जो ना हो जाते हैं। नहीं आपका नहीं, मैंने नहीं, वैसे सही कह रही हो। जवेरिया मेजॉरिटी जो है वो कहती हैं आप पहले मुझको भी पिक कीजिए, हम साथ जाएंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप को वहाँ पे फील करवाना चाहती है, बिकॉज शी इज द वन जिसकी वजह से आप मिल रहे हैं। लेकिन जी हम लोग तो कहीं नहीं जाते। हम आप पैसे पहले ले लेते हैं या शादी के बाद लेते हैं? नहीं, हम लोग तो एक रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं लेते। ये गलत बताया गया कि हम लोग 20-20 हजार 10-10 हाथ उठाकर कोई बता दे कि किसने 20,000 या रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? जितनी जो हैसियत है। अच्छा। और बाज गरीबों की नहीं भी है। वाह वाह वाह, गरीबों की बिल्कुल टोटली फ्री। वेरी गुड वेरी गुड। इसके लिए हमने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं बिजनेस इंजीनियर्स डॉक्टर्स एंड दिस एंड फला 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 आपके ऐड में होता है, तो हम क्या कर गरीब। मैंने कहा आप नाम लिखवाएं, हमारे पास जो गरीब लड़कियां आती हैं हम फ्री में उनके नंबर दे देते हैं। बिल्कुल, बल्कि बहुत खुशी होती है ऐसे वालिदैन के लिए काम करने की जो बेचारे हमें फोन करते हैं छोटे एरिया से कि जी हमारा क्या होगा। इतना अच्छा लगता है उनको किसी को रिकमेंड करना, वो बेचारे इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो देखिए हम तो ऐसे ही काम करते हैं, और जाहिर है जो हमें पैसे दे सकता है तो क्यों नहीं पैसे ले। बगैर पैसों के तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। और यही कह रहे हैं ना, जो पैसे देता है उससे हम लेते हैं। और जवेरी एक बात बताओ, जो घर घर जाती है ना औरतें, वो बड़े नफे में रहती हैं। वो खाती हैं, पीती हैं, किराए लेती हैं, शादियों के डट कर उधर बैठकर पैसे भी लेती है। हमें तो उनके घरों का, अगर हमें फेडरल एरिया कहाँ है, इजाजत दे दो, मुझे ब्रेक लेनी कहाँ है। सॉरी, गाड़ी भी नहीं चलती। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। तारिक भाई जो है वो हमारे साइड पे घूम रहे हैं, और आपने देखा होगा एक आदमी को भागते हैं यहाँ से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टूडियो में अंदर जो स्पीकर है उस पर आवाज़ नहीं आती कि हम वापस ऑन एयर आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं होता कि हम ऑन एयर आ रहे हैं। मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही होती है और मैं चीख रही होती हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा होता। मैं वैसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ते वाले आते हैं, लड़के वाले, वो कहते हैं कि अपनी बेटियां उनकी सामली भी हो तो बहू वो चाहते हैं बिल्ली आंखों वाली। सब लड़कियों को मैं बोल रही हूँ कि लेंस लगा लें आप। और मजे की बात, अपनी बहनों और बेटियों को देख नहीं रहते। दूसरों की लड़कियां हसीन चाहिए होती, गोरी चाहिए होती। ऐसी। अच्छा और भाई, ज़हीन आपा की एंगल से शादी की पिक्चर्स हम देखेंगे जरा। ज़हीन आपा की शादी की पिक्चर्स दिखाएं भाई हमें। बहुत शादी है।
मेरी शादी बहुत सादी और उस जमाने में जरा सादा शादी होती थी। अच्छा। जमाना बता देना कौन सा? ग्लैमर नहीं था, इतना ग्लैमर। 1956 56 में ही थी आपकी शादी माशाल्लाह। माशाल्लाह। दिखाइए। आहा गरारा गरारा है जी। हाँ, उस जमाने में गरारे ही पहनते थे जामनी या दुपट्टा शरारे। गरारा। वैसे मैंने पुरानी तस्वीरें देखी, ज़हीन आपा की बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। अभी से इतनी प्यारी हैं तो माशाल्लाह। अल्लाह मियां इनको और सेहत दे। ज़हीन आपा वो तस्वीर लाई है आपको, जो बड़े लंबे डोरों वाली और वो हाँ है थी, तो देखो इसमें। साड़ी। ये मैं 15 साल की थी, ये मेरी बेटी के साथ है। बेटी है आपकी? माशाल्लाह। अच्छा, वो ऊपर शादी की तस्वीर है। ऊपर शादी की तस्वीर। पहले जमाने में वो किरण वाला दुपट्टा हुआ करता था, है ना? अब क्यों नहीं होता? अब भी गोटा किरण गोटा आ गया दोबारा ये फैशन देखें, में। ये किसकी शादी है? ये मेरी नवासी की शादी। नवासी की वाह शादी है। वाह माशाल्लाह। पहले उनकी शादी, फिर नवासी की शादी। बेटी की शादी, फिर नवासी की शादी। अब अभी पोती की शादी अभी पोती की शादी की, मगर उनकी तस्वीरें अभी बन के नहीं आई, इसलिए अच्छा। वो भी लगाती। माशाल्लाह। ये मेरी शादी। वाह वाह ज़हीन आपा, आप तो लगी नहीं रही आप। आप बहुत ज़हीन है ईमान से, बहुत ज़हीन। हसीन बोलो। हसीन है, हसीन है, ज़हीन भी है। ज़हीन भी है। ज़हीन हसीन तायरा। अच्छा, अभी जब पुरानी तस्वीरें देखती हैं तो वो देखें, आहा ये मैं हूँ, हैं? ये भी आप ही हैं। शक्ल तो मेरी है। हाँ। और है ये भी है। ये क्या बिंदिया लगाई हुई है? हाँ, फ्रॉक पहनी हुई, बिंदिया लगाई हुई है। क्या बात है, क्या बात है। अब जब पुरानी तस्वीरें देखती है तो पुराना जमाना याद आता है आपको? ये याद है कि नहीं याद कुछ? इधर पर्दे के जैसे स्क्रीन का पर्दा हो तो उस तरह घूमने लगता सामने, पूरी बातें याद आने लगती। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक एक चीज याद आने लगती। मिसेस खान, आपके लिए कॉल है सुमेरा कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम अस्सलाम। तो काट ही दे तो अच्छा है। जी सुमेरा। जवेरिया, मैं शो देख रही थी, मुझे शो बहुत अच्छा लगा आपका। एक बहुत मेरा शुक्रिया। मसला अच्छा था। सुमेरा, आपको पता है कि हमारे कॉलर को हम दे रहे हैं 1000 का क्रेडिट बैलेंस? आपने नंबर जी, लिखवा मुझे मालूम। नंबर जी, मैंने नंबर दे दिया, अपना लिखवा दिया। बस आपको थोड़ी देर में कार्ड का नंबर मिल जाएगा। आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? जवेरिया, मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी उम्र जो है वो 35 हो चुकी है, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं आते और शादी नहीं हो पा रही। किसी ना किसी वजह से शादी रुक जाती है, तो मैं चाहती हूँ कहाँ रहती हैं शादी आप? करवा दो। कहाँ रहती हैं? गुलशन में। गुलशन में? हाँ, तो फिर तो गुलशन तो अच्छा कारोबार एरिया चलेगा है। इंशाल्लाह। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और मैं लेकिन मेरे इंशाल्लाह। पास पैसे नहीं है इनकी रजिस्ट्रेशन अच्छा, फीस आप देने के फ्री लिए। में मुझे कॉल कर दिएगा कि एक्सप्रेस पे आपने टेलीफोन किया था। मैं आपका टेलीफोन पर ही नंबर और नाम वगैरह लिख लूंगी, आपका एड्रेस व्हाटएवर। तो आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी? बिल्कुल नहीं लूंगी। आप ये इधर- ऑन स्क्रीन इन्होंने वादा कर हाँ, लिया, बिल्कुल आप नहीं नहीं करें और हमारे भी नंबर रखे, अगर लें तो फिर हमें कर वादा। बिल्कुल वादा है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रही हैं रिश्ते आते हैं अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होते, इससे क्या मुराद है आपकी? किस तरह का रिश्ता चाहिए? आप अच्छे क्यों वो नहीं लगते? सारे पाकिस्तान में रहने वाले ही होते हैं। मुझे पाकिस्तान में रहने वालों से शादी नहीं करनी। ओह माय गॉड। या अल्लाह, तुम्हारे ख्वाब का मैं क्या करूं? उधर से ओबामा हमें निकाल रहे हो तुम लोग भी। हमें निकाल रहे हैं, तुम लोग घुसे जा रहे हो। घुसे जा रही, ये क्या बात हुई यार? अपने मुल्क को सजाओ ना। तैयार हूँ। ये ख्वाब तुम्हारा अच्छा नहीं है। जिस दिन तुम सोच लोगी ना कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, तुम्हारा दूसरे दिन रिश्ता हो जाएगा। वेरी गुड। पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई अच्छा नहीं। और मैं देखो, और एक बात, उधर आदमी गैस स्टेशन पिज्जा प्रोवाइड करते हैं, कहाँ ये वो देख रही काम है? करते हैं। कहाँ देख रही है? अच्छा, आपकी तरफ सॉरी। तो अब आप ये उधर देखो। कौन है? उधर तो जिन बैठा हुआ हाँ, है। अब आप पूरा ये जिन देख रहा है मुझे। थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। आप इस तरह के लोग अगर इधर पिज्जा जो डिलीवर कर रहे हैं या जो गैस स्टेशन पर हैं कि आप काम कर, उससे शादी करें, लेकिन नहीं, अमेरिका में बैठा हुआ ऐसा बंदा होगा तो उससे शादी कर लेंगी। हाँ, ज्यादातर तो ये क्या बात नहीं, की है? ज्यादातर तो मुझे तो टॉयलेट मेरी का हंसी साफ आ कर रही रहे है। होते हैं। अच्छा, मैं समझी थी कि शायद वो ये कहेंगी कि ज्यादा उम्र के रिश्ते आते हैं शक्ल के या अच्छे नहीं निकम्मे होते। लोगों के रिश्ते आते हैं, तो वो तो पाकिस्तान जितने मैंने भी रिश्ते- बताया वहां से हमें नहीं, निकाल नहीं, रहे हैं। ये बड़ी मेजर एक ख्वाहिश है लोगों लड़कियों की, उनको पाकिस्तान में नहीं रहना है। पाकिस्तान में ऐश की जिंदगी है बेटा, जितनी ऐश की नौकरानी जिंदगी भी मिल पाकिस्तान में जाएगी, कहीं नहीं है। हर चीज की इफरात है, लेकिन हमारे दिल जो है ना वो नीयतें अच्छी नहीं है, वरना इधर सब कुछ है पाकिस्तान में। जब हमारे सरबराह ठीक आ जाएंगे तो देखो ये मुल्क, फिर हमने अपना बचपन ये सोने की चिड़िया देखी हुई है कि लोग अपनी शादियां, अपनी बरियां बनाने
अभी भी लोग कराची आते हैं। जब सरबराह जब से आपने शेवर का चिकन शुरू किया है ना, बच्चियों के ख्वाब ठीक नहीं हुए। शेवर का अच्छा भाई, टिप है आज की शहनाज पापा की टिप है कि शेवर का चिकन इस्तेमाल करना, देसी चिकन खाना शुरू करेंगे, खा बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। भाई 6 महीने में मुर्गा तैयार होते हैं, ये सुबह पैदा होते हैं, रात को जवान हो जाते हैं, दूसरे दिन वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे ख्वाब मत देखो ना, प्रोटीन से इंजेक्शन लगते हैं हार्मोनिंग, आप उनको देख देख के तो आपको अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका में बच्चों को सब कुछ खुद करना पड़ता है, बाहर से जाना वहाँ पता लगेगा तुझे, कपड़े रगड़ना, बर्तन बस मत याद दिलाए वो 6 महीने और 6 महीने में गुजार के आती हो। अब देख लो कमांड भी खुद ही साफ कर रही है। अमेरिका देख लो, अभी अमेरिका देखो, उधर सुनामी रोज आती है, बर्फे रोज पड़ रही है, अब तबाही वो दुनिया नहीं बात ना करें, ना गलत बात नहीं करें, तबाही की बात ना करें, वो हर जगह होती है। हमारे यहाँ भी ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, वो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की मर्जी, जहाँ पे जाए वो सैलाब ज़लज़ले। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पे जितने लोग हैं सब अपने हाथ पैर खुद ही चलाते हैं, खुद ही काम करते हैं, और चाहे जितना ही वहाँ काम करें, मेंटली सुकून जरूर होता है। आपको ये पता है कि कोई आपका पर्स छीन के नहीं भागेगा, आपका बच्चा अगर घर से बाहर खेल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, हम एक पैकेज, किसी को ख्वाहिश है अगर मिल जाता तो बड़ी कोई बात नहीं, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, देखिए इंसान की ख्वाहिश है, दुनिया काम आप वहाँ जाके करेंगी वो यहीं जहाँ मेरा ख्याल है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, लड़कियाँ जो बाहर जाने का कहती हैं, सुन लिया, उनको ससुराल के साथ यहाँ नहीं रहना है। ये भी एक बेसिकली उनका रीजन है कि बस यहाँ को लेके हम अलग चले जाएं, बेचारी यहाँ तो कह नहीं सकती। अच्छा, मेरा तो पूरा ससुराल ही अमेरिका में, आप क्या करूं? तुम लड़की हो जब भी तो प्रेशर नहीं है, सास का डंडा नहीं, नहीं देखिए, अगर मैं शोबिज़ में नहीं होती तो शायद मैं अमेरिका में ही बैठी हुई होती, अगर मेरा यहाँ काम नहीं होता। और टेलीफोनिक कांटेक्ट हो जहाँ शोहर वहीं पे जाहिर है बीवी, और क्या बच्चे भी वहीं। अच्छा, एक पैकेज हमारे पास है उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो देखते हैं। चलो ठीक है। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। काश ये लोग सब शादी कर लें, लड़कियां बेचारी बैठी हुई है, काश ये लड़के आदमी सारी शादी कर लें तो ये लड़कियों के प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएं। इतनी बड़ी उम्र की बच्चियां फिर तो एक आदमी को 4-4 शादियां करनी पड़ेंगी। देखो इस्लाम में जब भी जाए, इनका बिजनेस है ना, कहती कर ले। अच्छा, एक बात मैं बताए, कोई ऐसा बंदा आपके पास आया जो ऑलरेडी शादीशुदा हो और उसको दूसरी शादी भी करनी है? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। वजह क्या होती है? फोन कर दिया करो। अच्छा, वो वजह क्या बताते हैं दूसरी वजह तो देखो सबकी यही होती है कि बस ये नॉर्मली ये होती है कि अरेंज मैरिज थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, या मेंटली सिक है, 4 बच्चे हो गए, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये देखो मेंटली हमारा लेवल नहीं मिल रहा, बच्चे हो गए लेवल नहीं मिल रहा। आप बच्चे नहीं बनाए ना, फिर बच्चे पैदा नहीं करे, मेंटल लेवल नहीं है तो फिर बच्चे क्यों हो रहे हैं? बच्चों पे कभी ये बिल्कुल सही नहीं है, जब भी हो रहे हैं। अच्छी बात की है क्या? काश में कोई गाना सुना दे, या नहीं आपस से सुनो, इतना प्यारा गाना गाती है। अरे हाँ, नहीं आपस में बहुत दफा चल। अच्छा चले काश आप सुना, काशी बहुत अच्छा गाता है, मैं एंजॉय करती हूँ काशी। शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, अरे उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। बन के भंवरा अब बाग में, बन के भंवरा अब बाग में, कलियों के पीछे नहीं भागूंगा मैं, शाम सवेरे बस आज से, शाम सवेरे बस आज से, गलियों में अब नहीं
झांकूंगा मैं। नैनों की खिड़की मैंने बंद कर ली, रजामंद कर ली। मैंने एक लड़की पसंद कर ली। अरे उड़ती चुड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चुड़िया पिंजरे में बंद कर ली, रजामंद कर ली। मैंने एक लड़की पसंद कर ली और शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली। मैंने एक लड़की पसंद कर ली। कौन है? कौन है? कौन है? ये तो गाना है। तो डरो नहीं, हम है ना। है एक। आए हाय मुबारक हो भाई। काशिफ भाई ने आज बोल दिया कि है एक, वरना हमेशा कहते थे नहीं है नहीं। वरना मैं सोच रही थी कि आज मिसेस खान भी आई है, मिसेस रंजू भी आई हुई हैं, तो आपकी कोई लड़की है? चलो मुबारक हो, अल्लाह में तुम्हारी से बहुत मुबारक शादी करे और हमें बुला लेना शादी में। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सवाल है हमारे पास, आपसे पूछेंगे। और ये हजार रुपए के गिफ्ट वाउचर है स्टाइलो के, ये हम आपको देंगे, ठीक है? तो छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। शादी में हो जाती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा जी, किस किस को चाहिए ये वाउचर बताइए? चाहिए तो फिर सवाल का जवाब दें। एक अंडे 3 मिनट में उबलते हैं तो 3 अंडे, एक अंडा 3 मिनट में उबलता है तो 3 अंडे कितने मिनट में उबलेंगे? किसने जवाब दिया था जी? इन्होंने हाथ उठाया था सबसे पहले। हाँ जी, 3 मिनट में 3 मिनट में जवाब दुरुस्त है, ताली बजाइए। दुनिया का सबसे शरीफ फल कौन सा है? जो ऐसे बोलेगा उसको नहीं मिलेगा, जो हाथ उठाएगा। शरीफा। शरीफा, ये लें। अच्छा जी, हाथ उठाना है, मुंह से नहीं कहना है। जंगल और घर में आग लग गई है, एम्बुलेंस किसकी आग पहले बुझाएगी, जंगल की या घर की? घर की। घर की आग। आग क्या? जंगल की। दोनों की। हाँ जी। जंगल की। हाँ जी। एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। मैंने पहले कहा था कि जो मुंह से बोलेगा उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। जी आप क्या कह रही हैं? एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। एम्बुलेंस आग ही नहीं बुझाएगी। सही। चले, आपको भी दे देते हैं और आपको भी दे देते हैं। एक कमरे में 100 बंदे हैं, 9 के अलावा सब मर गए, कितने बचे? मैं 91। मुंह से ना बोले, हाथ जी। हाँ जी, 9 थे, 9 ही मर गए हैं? एक कमरे में 100 बंदे हैं, मैंने कहा एक कमरे में 100 बंदे हैं, 9 के अलावा सब मर गए, कितने बचे? 100 ही है, मरे हुए वहीं पड़े। हाँ जी। हाँ जी। 99 जी। 99। हाँ जी। जी बेटा। 89। हाँ जी। कोई नहीं मरा। हाँ आपसे रिपीट करेंगे। हाँ जी, फिर बताएंगी आप? कितनी दफा बताएंगी? एक कमरे में 100 बंदे हैं, 9 बज गए, 9 नहीं 100 बंदे हैं, 9 के अलावा सब मर गए, कितने बचे? 9 के अलावा सब बचे, सब मर गए तो 9 ही बचे ना। 91 कैसे बचे? किसने कहा था? कब कहा आपने? मैंने तो नहीं सुना। नहीं नहीं, आपने कोई हाथ नहीं उठाया। नहीं 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 नहीं, किसी
अब क्या कह रही हैं? अब तो जवाब बता दिया मैंने, अभी भी हाथ उठा रही है। आपसे आपके पास माइक लेकर आई हूं मैं, आपने मुझे 91 बोला है। नहीं 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 नहीं, किसने बोला था? कितने झूठे बच्चे लोग बैठे हैं भाई यहाँ पर। ये लो चलो, किसी ने भी ना नहीं बोला। अल्लाह, सबने 91 90 90 और कह रहे हमने 9 बोला था, हमने 9 बोला था, किसी ने भी 9 नहीं बोला। अच्छा जी, एक छोटा सा पैकेज और देखते हैं उन लोगों का जिनके जोड़ियां टूट गई हैं। दिखाइए जी। ठीक है। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। अब आप हमें ये बताएं हमारे लिए क्या पैकेज है? आपके लिए ये पैकेज बताएंगी। मिसेस खान, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको किसी वक्त फोन करके मशवरा करूंगी। ले लीजिए। फिर पता चलेगा कि मिसेस खान पैसे लेती हैं या नहीं। मैं आपको फोन करके बताऊंगी सबको, ठीक है? बिल्कुल। और आप देखिएगा, मैं अपने क्लाइंट से बहुत प्यार से बात। ठीक है। नहीं जी, अल्लाह करे कि जितनी भी खवातीन जो शादी करना चाहती हैं, किसके लिए करेंगे? अपने लिए? किसी और? वो तो वक्त, मैं पागल थोड़ी चैनल पे बैठ के कहूँगा अपने लिए। क्यों? मैं तो वो बात में पर्सनल बात करूंगी ना। ऐसे एक बात बताऊं, अपने लिए करें आप? अपने लिए कह रहे इधर मुख रहिए, तस्वीर खींचो। आप अपने लिए करेंगी? ये मुझे तबाह करेंगे वैसे। अच्छा जी, आप दोनों बाद में किसी को देखते रहिएगा। हमारा लास्ट मिनट शो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग यहाँ पर आए। और अल्लाह करे कि जितनी भी खवातीन शादी की ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन आमीन। और जाते जाते एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे फनकार होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती क्योंकि टीवी पे उनकी इतनी ज़्यादा अपीयरेंस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे फनकार, हमारे भाई जो बहुत हंसाते थे, कह कह बिखेरते थे हर फंक्शन में, कराची के खासकर हर फंक्शन में वो होते थे, नफीस भाई, उनका कल अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है। और मेरी बेटी की सालगिरह में अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने तकरीबन नॉन स्टॉप 2 घंटे गाना गाया, हमें हंसाया भी, कॉमेडी भी बहुत की, लतीफ़े भी सुनाए, हंसाया भी, और अचानक उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र अता करे। यही कह सकते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे गुमनाम फनकार मौजूद हैं जिनको सब नहीं जानते, सिर्फ इस वजह से चूँकि वो टीवी पे उनके अपीयरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो अल्लाह, हम सब उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी बात के साथ, हाँ, आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा साथ रहा होगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब किस वक्त अल्लाह ताला आपको अपने पास बुला ले, तो कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। और जितने लोग दिलों में आप लोगों के, मैं भी ये कहती हूँ, अपने लिए भी कहती हूँ कि दिलों में अगर नफरतें हैं लोगों के लिए तो उनको माफ़ करें और माफ़ करें ताकि अल्लाह हमें माफ़ करे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे को माफ़ कर सकें और अच्छे काम कर सकें। हम इजाज़त लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। देखते रहिएगा सतरंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सतरंगी